कमाले अंदाज़ है रज़ा का, कमाले आकिल रज़ा है मेरा। अल्हम्दुलिल्मुतबअदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दुमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत जल्द तैयार हो जाएं, सब हजरात बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पीछे वालों की आवाज़ नहीं आई, बुलंद आवाज से पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह। जिक्र बिल सिर भी जायज़ है, जिक्र बिल जहर भी जायज़ है, मगर ऐसी जगहों में जब कभी हाज़री हो तो बुलंद आवाज़ से अल्लाह का जिक्र किया करो। आपने कलमा पढ़ा, जितने हाज़रीन यहाँ पर हाजिर हैं सब क़यामत के दिन आपके ईमान की गवाही पेश करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात और खुशी की यह है कि शाह बादुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, शाह हैदर शाह, शाह मस्तान शाह, शाह मासूम मियां अलैहि रहमत व रिज़वान और ये सारे उलमा आपके ईमान के गवाह बन जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी सआदतमंदी है, कितनी बड़ी नेक बख्ती है कि मैदानी महशर में हम जैसे गुनाहगारों के ईमान की गवाही अल्लाह का वली दे। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादाते किराम हमारे ईमान की शहादत दे दें, गवाही पेश कर दें, अल्लाहू अकबर। फिर हमारे मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। हम और आप यहाँ पर हजरत शाह बादुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, शाह हैदर शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, हजरत शाह मासूम मियां अलैहि रहमत व रिज़वान, शाह मस्तान अलैहि रहमत व रिज़वान के दयार में हाजिर हैं। और हम जब यहाँ आए हैं तो यकीनन हम एक अल्लाह के वली के जवार में बैठे हैं और अल्लाह के वलियों का जहाँ जिक्र होता है, नेक बंदों का जिक्र होता है ना, फरमाया गया तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्रुस सालिहीन। जहाँ पर नेक लोगों का तस्किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उस पाकीज़ा कलाम में अल्लाह ने फरमाया जिसको भेजने वाला खुद रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर अल्लाह ने कुरान उतारा वो नबियों का इमाम रहमतुल लिल आलमीन है।
सुभान अल्लाह भेजने माशाअल्लाह। वाला भी लाजवाब है, लाने वाला भी जिब्रील लाजवाब है। जिस पर अल्लाह ने कुरान उतारा वो नबी भी लाजवाब है। यूं कहो भेजने वाला भी पाक है, लाने वाला जिब्रील भी पाक है। जिस पर कुरान आया वो नबी भी पाक है। इसलिए हमारा ईमान है कुरान आज भी कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। और जो कुरान को ना माने ना वो कल भी नापाक था, आज भी नापाक है। आज भी नापाक है। बहुत अच्छा जुमला है ना। अब तर्जुमा सुने कुरान की आयत का। अल्लाह फरमाता मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो दुनिया में नेक अमल करें। बेशक बेशक हक। ज़हन में रखेंगे, बात ना निकल जाएगी। वो लोग जो दुनिया में नेक अमल करें, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो नेक अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो। बेशक बेशक। अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत। मैं इसकी तफसीर और तशरीह में नहीं जाऊंगा ना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, सिर्फ तर्जमे पर इक्तिफा करूंगा। फिर क्या कहता है अल्लाह, वो नेक काम करने वाला मर्द हो या औरत हो, वहुवा मोमिनुल, वो ईमान वाला हो। सुभान अल्लाह, वाह। वो ईमान, और अगर बेईमान इन कामों को करेगा कोई फायदा नहीं। बेशक। बेईमान नमाज पढ़े फायदा नहीं, रोजा रखे फायदा नहीं, हज पर हज करे, माल की ज़कात निकाले, सदका करे, खैरात करे, दुनिया में सिला मिलेगा मगर आखिरत में कोई सिला नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नेक काम करने वाला मर्द हो या औरत हो वो ईमान वाले हो। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आधी आयत का तर्जुमा हुआ, आगे सुने। जब वो ईमान वाले अच्छा काम करें, मर्द हो या औरत, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो दुनिया वाले उन्हें क्या समझें, क्या जाने, क्या तसव्वुर करें, क्या ख्याल करें। अपने अपने नजरियात में लोग बोल देते हैं मौत हो गई, मर गया, इंतकाल हो गया, वफात हो गई, विशाल कर गया, दैत मृत्यु हो गई, एक्सपायर हो गया। कितने जबानों में, भाषाओं में अपनी अपनी लैंग्वेज में ताबीर करते हैं, मगर अल्लाह क्या कहता है, वो लोग जो नेक अमल करें, मर्द हो या औरत हो, ईमान पर खातिमा पाया है। अल्लाह फरमाता फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। वो लोगों वो मरे नहीं, वो मिटे नहीं, वो फना नहीं, बल्कि वो अपनी अपनी कब्रों में आलमे बरज़ख में हयात तय्यबा के साथ जिंदा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। पाकीज़ा जिंदगी तकलीफ वाली नहीं है, दुख वाली नहीं है, रंजो गम वाली नहीं है। अल्लाह कहता है हयात तय्यबा अता कर दी हमने उनको, आलम बरज़ख में, कब्रों में वो जिंदा है, कब्रों में वो। अब उधर टीम की सुनो, माज़अल्लाह किताबों में लिख गए, तुम्हें मरकदों में वो जिंदा है। ये ईमान वाले का अल्लाह ने मर्तबा बताया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उस टीम से, उस जमात से, उस टोली से जो अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में लिख गए माज़अल्लाह नबी, अली, वली, कुतुब, अब्दाल, औताद, असफिया, अतकिया, रोजाबा, नौकबा, सालेहीन, ये सब मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। ये कहते हैं वो लोग। माज़अल्लाह। अब कुरान कह रहा है वो जिंदा, और मदरसे का मुल्ला कह रहा है वो मुर्दा है ना। बदअकीदा मुल्ला क्या कह रहा है, ईसा मुर्दा, और कुरान क्या कह रहा है, मुल्ला का फतवा है, बदअकीदा मुल्ला का फतवा है वो मुर्दा है, और अल्लाह का फतवा है हर मुसलमान, जोर से बोलो यार, हर मुसलमान। और करीब कर दूं, हदीस भी सुन लो। एक नबी फरमाते कब्रिस्तान में जाओ तो यूं ही मत चले जाओ, बल्कि जाकर कब्र वालों को सलाम करो। और शरीयत का कानून है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, सादाते किराम बैठे हैं, कारी यूसुफ साहब बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं। शरीयत का मसला ये है सलाम उसे किया जाए जो सलाम को सुनकर जवाब देने की ताकत रखता हो, बेशक बेशक। जो जवाब देने की
ताकत रखता हो उसको सलाम किया जाए। और नबी कह रहे हैं सहाबा कब्रिस्तान में जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो। गोया के नबी से सहाबा ने पूछा सरकार हम कब्र पे जाएं, मज़ारात पे जाएं, कब्रिस्तान में जाएं, उनको सलाम करें, कौन सुनेगा, कौन जवाब देगा? नबी ने 1400 साल पहले बिस्तर लोटा पार्टी का बाइकाट कर दिया और ऐलान कर दिया मेरे सहाबा जिन्हें तुम मुर्दा समझ रहे हो मुर्दा नहीं, तुम्हारा सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। और अगर करीबी होता है करीबी तो पहचान भी लेते हैं। बहुत खूब। कौन है सलाम करने वाला? कौन है अलहम शरीफ पढ़ के सवाब करने वाला? कौन है कुल हु अल्लाह पढ़ के बख्शने वाला? कौन है? पहचान लेते हैं। तो बताओ पहचान मुर्दा को होती है या जिंदा को? जिंदा। बोलो भाई, बोलो बोलो। पहचान जिंदा को होती है कि मुर्दा को? अब कुरान की आयत भी कह रही है मोमिन मरता नहीं, मुसलमान मरता नहीं। तो अब हमारा अकीदा सर पे चढ़ के बोलेगा, नजदियों के सर पे बोलेगा, वहाबियों के सर पे बोलेगा, खैर मुकल्लिदीन के सर पे बोलेगा, तमाम गुस्ताखाने रसूल और औलिया के सरों पे चढ़ के बोलेगा अबे तुम मुर्दा हो इसलिए दूसरे मुर्दा नजर आते हैं, तुम्हारा अकीदा मुर्दा है, तुम्हारी इबादतें मुर्दा है, तुम्हारी रियाजतें मुर्दा है, तुम्हारी तस्बीह घुमाना, दिखाना, तबलीगे करना, बिस्तर उठाना, टोप और तमाम कायनात में घूमे घूमे फिरना, ये सब मुर्दा है। सुन हमारा नबी जिंदा है, हमारा रसूल जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा मजहब व मशरब व मसलक जिंदा है, हमारे नबी की सीरत और सूरत जिंदा है, नबी की हदीस जिंदा है, नबी की मक्की जिंदगी जिंदा है, नबी की मदनी जिंदगी जिंदा है। अबे कमाल तो ये है नबी जिंदा है। अल्लाह कहता जो मेरे नबी को जिंदा माने वो नबी का गुलाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम मौलाना फुरकान साहिब क़िबला हुजूर साहिब सज्जादा। वो नबी का गुलाम भी ज़ैनाज़िर है ना। तवज्जो करें, गुंबदे खजरा में नबी, जरा बोल दो भाई ताकि दिल के अंदर जो कुछ जंग आ गया है ना वो नबी के जिक्र से और जिक्र रसूल के फैजान से और फैजान गौसे आजम से वो गंदगी दूर हो जाए। तवज्जो है, गुंबदे खजरा में नबी जिंदा हैं, दाईं तरफ सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं, मुस्तफ़ा के पहलू में वो भी जिंदा है, बाएं पहलू में फारूक आजम है वो भी जिंदा है, जन्नतुल बकी में उस्मान आराम फरमा है वो भी जिंदा है, नजफ अशरफ में मौला अली है वो भी आराम फरमा है, अरे सुनो करबला में हुसैन है वो भी जिंदा है, बगदाद में गौसे आजम जिंदा है, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है, दिल्ली में कुतुबुल अख्ताब जिंदा है, अरे सुनो अरे पाकपट्टम में फरीदुद्दीन जिंदा है, कलियर में अलाउद्दीन जिंदा है, मेरे भाइयों सुनो मालदा में अलाउल पंडबी जिंदा है, कि छौचा में मखदूम सिमना जिंदा है, मसोली में शाह इस्माइल जिंदा है, लखनऊ में शाह मीना जिंदा है, इलाहाबाद में मुनव्वर अली शाह जिंदा है, महरेरा में बरकतुल्लाह जिंदा है, मकनपुर में शाह बदिउद्दीन जिंदा है, रामपुर में शाह जमालुल्लाह जिंदा है, बरेली में आला हजरत जिंदा है और मदाले में शाह बादुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान औलिया किराम मौलाना फुरकान साहिब क़िबला। हमारी सुबह जिंदा है, ये सबसे लेते हैं मगर आज दे रहे हैं। बहुत मूड में है आज माशाल्लाह चिश्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान। ये चिश्ती फैजान चल रहा है, इबादी फैजान चल रहा है, सुभान अल्लाह। दुनिया ही नहीं देती है, हमें दे रहे हैं। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती में। अरे यार बोलो ना। अच्छा और अकीदों को निखार लें तो इसी मौजू पर आला हजरत बोले सुभान अल्लाह, कंजुल करामत बोले, जबलुल इस्तिकामत बोले, पीरे तरीकत बोले, तातहे कुफ्र जलालत बोले, इल्म की चटान बोले, मुतरजिमे कुरान बोले, मिल्लत की शान बोले, कौम के इमाम बोले, यानी के अहमद रजा खान बोले। सुभान अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। चश्मे आलम से
छुप छुप जाने वाले। तो हर मोमिन, हर मुसलमान जो खुश अकीदा है, नबी से प्यार करता है, वो मरता नहीं। अरे बोलो भाई, वो मरता नहीं है, बल्कि वो अब साबित हो गया ना। तो जब फरमाइश आ गई, मतवल्ली साहब आ गए। पहली फरमाइश नाजी में जलसा की थी, अब मस्जिद के मतवल्ली की है। हो जाएगी इंशाल्लाह, मगर थोड़ा सा इसमें हो जाए पहले। जैन हाजिर है, ये था। शेरों की कमी नहीं है, शेर बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। सीना 1 GB मेमोरी के बराबर है, मगर 32 GB से ज्यादा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं फखरिया नहीं बोल रहा, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फैजान है। शेर पढ़ने पे आ जाऊं तो आधा घंटा 1 घंटा शेर ही पढ़ता रहूं, मगर शेरों में कमी नहीं आएगी। मगर थोड़ा मैटर भी ले लो ना, है ना। अल्लाह का कुरान कहता है जो अच्छे अमल करते हैं वो मरते नहीं, बल्कि वो जिंदा है। नबी कह रहे हैं कब्र वालों को सलाम करो, वो जिंदा हैं। तो ये अल्लाह वाले जिंदा हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो जो जिंदा है उस जमात में लेना देना कल भी था, आज भी है, और कयामत और बाद कयामत भी रहेगा इंशाअल्लाह। मैदान महशर तक रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो भाई, मैदान महशर में भी लेना देना रहेगा। और वो कहते हैं ये बरेलवी कब्र पुजवाएं, मज़ारात पे जाते हैं, कब्रों को पूजते हैं। दौर है दिल्ली की सरजमीन पर कहत आ गया, कहत साली का जमाना आ गया। लोग भूखे मरने लगे, लोग परेशान हो गए, खर्चों में तंगी आ गई, खल्लासो कंगालो मुफलिसो नादार हो गए। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने ऐलान करा दिया दिल्ली में खाना दोनों टाइम पकाकर गुराबा मिस्कीनों मोहताजों फाका कशों के दरवाजों पर पहुंचाया जाए। नान भाइयों ने नान लगाने शुरू किए, रोटी बनानी शुरू की, तकसीम कर दी। एक दिन कई मन आटा, कुंटलों आटा बांटा गूंदा गया, रोटी बनाकर तनूर में लगानी शुरू की। मगर आज अजीब मामला, जो रोटी नानबाई तनूर में लगाता है वो सालिम सही सलामत बाहर नहीं आती, बल्कि जल जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह, जल जाती है। बहुत सारी रोटी जल गई, परेशान हो गया नानबाई, हैरान हो गया नानबाई कि अगर शहजादा तुगलक को पता लग गया, अगर इन रोटियों के बारे में बात पुरशिश हो गई, क्या जवाब दूंगा, कैसे मैं उनके सामने कलाम करूंगा। बड़ा परेशान है। इतने में बख्तियारे काकी तशरीफ ले आए, अल्लाह वाले कुतुबुल अख्ताब तशरीफ ले आए। फरमाया नानबाई क्यों पसीने में शराब हो रहे, तेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है, तेरी हवाइयां उड़ी नजर आती है, तू बड़ा बदहवास नजर आता है, तेरे होश बड़े बाख्ता हो रहे हैं, क्या परेशानी है? कहा हज़रत इतनी सारी रोटियां मैंने लगाई, मगर जो रोटी लगाता हूँ जल जाती है। बादशाह को पता लग गया, शहजादे तुगलक को पता लग गया, तो कहीं फांसी का नंबर ना आ जाए, सजा का नंबर ना आ जाए। आपने फरमाया क्या चाहते हो? बोले बादशाह के दरबार से कोई सख्ती ना हो, ये रोटियां या तो छुपा दी जाए, या फिर इनका कोई रास्ता ऐसा हो कि गरीबों में छुपा कर तकसीम कर दी जाए। अल्लाह के वली ने फरमाया ओ नानबाई घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ला जितनी रोटियां जली हैं मुझे दे दे। क्या बात है, बहुत जितनी रोटियां जली हैं सबका ढेर लगवा लिया सामने। कहा तनूर को रोशन करो, तनूर जलाओ, खूब तेज आग भड़काओ इसमें। जब तनूर खूब लाल सुर्ख हो गया तो अल्लाह वाले कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी तनूर के करीब बैठे और रोटियों को उठा उठाकर तनूर में डाल रहे। सारी रोटियां तनूर में डाल दी। अब जो नानबाई था अब तो बहुत ज्यादा परेशान, कहने लगा हजरत पहले तो बचने का रास्ता था भी, अब तो वो भी है जी। अगर बादशाह पूछता कि रोटियां कहाँ हैं तो सालिम ना सही जली हुई दिखा देता, नाकिस दिखा देता, मगर अब तो ना सालिम रही ना नाकिस। जी जी। अब क्या होना है? हजरत ने फरमाया परेशान ना हो। थोड़ी देर के बाद अल्लाह वाले ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम भी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, भूल जाते हो खाने के टाइम पे। हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करो। हर नेक काम के शुरू में, जायज काम के शुरू में
जरूर बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, खाना हो, पीना हो, कपड़े पहनने हो, उतारने हो, बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत बना लो, बड़ी बरकत है इसमें। खालिद बिन वलीद ने पूरा जहर पी लिया बिस्मिल्लाह पढ़ के, कुछ भी ना हुआ। इतना कमाल है बिस्मिल्लाह में, तवज्जो है। बख्तियार काकी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तंदूर में हाथ डाला, निकालते जाते हैं, देखा रोटी पे कोई धब्बा नहीं, सुभान अल्लाह, कोई दाग नहीं, जलने का निशान नहीं। एक एक रोटी निकाल कर बाहर निकाल दी, चरणों में गिर गया नान भाई, कहने लगा हजरत बड़ी लाज बचाई, बड़ा करम फरमाया। जितने भी उस बावर्ची खाने में मतबक में नौकर खुदाम थे कदमों में गिर गए, कहने लगे बख्तियार काकी तुम्हारी करामत का क्या कहना, तुम्हारे फैजान का क्या कहना, तुम्हारे इख्तियार का क्या कहना। जब तंदूर में रोटी डाली थी जली हुई थी, अब निकाली है सही साली में। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब दिल्ली के कुतुबुल अख्ताब का आलम ये है तो बगदाद के गौसे पाक का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुतुबुल अख्ताब, फैजाने गौसुल आजम मौलाना फुरकान साहिब क़िबला हुजूर साहिब सज्जादा। सुभान। समझ आई बात भाई? बोले जब नबी के गुलाम का आलम ये है कि रोटियों को हाथ लगा दे तो सही सालिम हो जाती है, फिर नबी के हाथ में कितना कमाल होगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइएगा। ऐसे वाकयात एक नहीं हजारों। मेरे भाइयों ये कमाल कैसे आ गया, ये उनके अंदर इख्तियार कैसे आ गया, ये शान कैसे पैदा हो गई, कभी गौर किया? करामत सुनकर खुश तो हो गए, मसरूर तो हो गए, फरहत और इंबिसात में डूब गए। अरे सुनो मचल गए मेरे भाइयों, मगर ये भी गौर करो कि बख्तियार काकी में कुतुबुद्दीन में ये कमाल कैसे आया। इसलिए आया कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले थे, कभी किसी की गीबत नहीं की थी, कभी किसी की चुगली नहीं खाई थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी किसी का माल छीन के नहीं खाया था, कभी किसी मजलूम पे जुल्म नहीं किया था, कभी माँ बाप की दिल आजारी नहीं की थी, कभी किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं की थी, किसी छोटे पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ नहीं ढाए थे। उन्होंने जिंदगी गुजारी शान से कि जब वो जिंदगी गुजारते थे तो उनकी नमाज कज़ा नहीं, रोजा कज़ा नहीं, कुरान की तिलावत कज़ा नहीं, तस्बीह कज़ा नहीं, तहलील कज़ा नहीं। आपके इब्तिदाई दौर का आलम यह था कि जब दिल्ली में अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइएगा महफिल शिमा होती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। महफिल शिमा बड़े बड़े जय्यद सूफिया अशफियात किया जमा होते थे। आपकी दाढ़ी शरीफ नहीं जमी थी, नौजवान थे, आप सोचते थे मैं भी महफिल शिमा में जाऊं, बड़ा सुरूर मिलता है, दिल को राहत नसीब होती है, जहन को ताजगी हासिल होती है, रूह को बालिदगी मिलती है, दिल को मजा आ जाता है, सुकून हासिल होता है। चलो महफिल शिमा में चलेंगे, कव्वालों की रुबाइयां सुनेंगे, फारसी के अशार सुनेंगे, अरबी में कव्वाली सुनेंगे। महफिल शिमा में जाना चाहते थे, मगर गेट पर बैठने वाला बंदा कहता था बगैर दाढ़ी वाले को अंदर जाने की इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बगैर दाढ़ी वाले को अंदर जाने की इजाजत। अल्लाहु अकबर। का वाकई ऐसा ही है? बोले हाँ, तुम अभी कमसिन हो, नौजवान हो, शबाब में कदम रखा है, तुम क्या जानो कि इसमें क्या इसरार और रुमूज है, क्या पिनहाइयां हैं? पता नहीं तुम्हारा दिल नाजुक उनका मुतहम्मिल हो सकेगा कि नहीं, बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। जब तुम्हारे दाढ़ी निकल आए, तुम्हारे होश दुरुस्त हो जाए, तब महफिल में आना का यही शर्त है। बोले हाँ। आपने दोनों हाथ उठाए, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां से हाथ गुजरते जाते थे दाढ़ी जमती चली आती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह वालों की क्या शान। दाढ़ी जमाई और फरमाया लो तकी है वही अल्लाह के दरबार में ज्यादा बड़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा वही है, आला वही है, अरफा वही है, ऊंचा वही है। और यूं तो सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे आलाओं में आला है मेरा नबी, इसी को आला हजरत फरमाते। सुभान
सुभान अल्लाह कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सुभान अल्लाह सबसे बाला वाला नबी। सुनाना मकसद नहीं है, नबी बहुत आला है। नबी औलिया तो उनसे करोड़ों दर्जे नीचे हैं, बेशक करोड़ों दर्जे, मगर औलिया की शान। एक बात और तारीफ की बता दूं, जिस मदाले में आप बैठो इसमें भी तो अल्लाह के वली के वफादार लेटे हैं। शाह बैदुल्ला शाह नहीं, हैदर शाह नहीं, मासूम नहीं, उनके खादिम हजरत शाह बाबा मस्तान। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार भाई, मैंने नाम लिया शाह मस्तान, जोर से बोलो भाई मुसलमान। सुभान अल्लाह। सुनने हैं ना, अल्लाह वाले थे, मस्त थे, दीवाने थे, फरजाने थे, पीर की अकीदत दिल में थी, सच्चे मुरीद थे। ऐसे मुरीद नहीं जैसे आज हैं, आज कहते हैं बाबा के मुरीद हो जाओ, दुआ होगी, बंगला बन जाएगा। जी है ना, बंगला पीर की दुआ होगी, कोठी बन जाएगी, कार मिल जाएगी, भट्टा फैक्ट्री लग जाएगी, मगर वो सच्चे पीर के मुरीद, सच्चे मुरीद थे। बेशक बेशक हक। हजरत शाहबादुल्लाह अलैहि रहमा के खादिम थे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, बुजुर्गों ने बताया है ये सदरी तवातुर है, किताबी तवातुर नहीं, तहरीरी तवातुर नहीं, सनदी तवातुर नहीं। सदरी तवातुर में हमने बचपन में आज तक सुनते आ रहे हैं कि जब बाबा के घोड़े की घास लेने जाते शाह मस्तान, बारिश के बादल छा जाते, घटाएं मंडाने लगती, मूसलाधार बारिश होती, ये मस्त अपनी दीवानगी में आता और हाथ में लकड़ी लेके लकीर खींचता, कहता मौला बारिश होगी ये तेरी मर्जी है, अबरे 12 बरसेगी ये तेरी रजा है, सब में बरसाना मगर इतने में ना बरसाना, इसमें बाबा का घोड़ा घास खाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजान इबादी, फैजान मस्तान शाह बाबा, उलमा अहले सुन्नत। सुभान लेना आया हूं मैं इसे, और घोड़ी गीली घास खाती नहीं है। आज भी तजर्बा कर लेना, छोटी वाली चाहिए और बिल्कुल सूखी वाली चाहिए, है ना, छोटी वाली चाहिए और सूखी वाली चाहिए। तो शाह मस्तान कहते थे लकीर खींच के मोहला सब में बरसे मगर यहाँ ना बरसे, इसको बाबा का घोड़ा खाएगा। तारीख गवाह है, सुनो सुनो, बारिश सब में होती थी मगर उतने बीच में बारिश नहीं होती थी। बेशक सुभान। लोग कहते फकीरों पे क्या है, दरवेशों पे क्या है, इन खानकाहों में रहने वालों पे क्या है, इनके पास वो ताकत है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। शायर ने अपने शेर में कहा, सुभान अल्लाह, कहो तो सुना दूं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, बेशक सुभान अल्लाह। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने औलियाए किराम मौलाना मोहम्मद फुरकान साहिब क़िबला। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। बेशक सुभान। बोलो भाई बोलो, मचल के बोलो, लहरा के बोलो, उछल के बोलो, ललकार के बोलो, सुभान अल्लाह। ये शान जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 मिनट और दे दें, तकरीर तो रोज होती रहती है मदाले में, मगर ये तो बाबा का करम है। सुभान कारी अल्लाह। यूसुफ ने भी फरमाया, सैयद अहमद अली साहब ने भी फरमाया कि हम खुद नहीं बोल रहे, हम खुद नहीं आए, ये तो बाबा ने बुलाया। बेशक हक है, हक। बोलो सही बात है ना, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक।
न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे जितना नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे जितना नवाज दे, ये दरे हबीब की। आओ थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में महरेरा चले। महरेरा में पीरों के पीर, आला हजरत के पीर, सुभान अल्लाह, और उनके पीर के भी पीर हैं, दादा पीर हैं, हजरत शाह बरकतुल्लाह महर रबी अलैहि रहमत व रिज़वान। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़ी शान के मालिक हैं, बड़े जय्यद आलिम हैं, बड़े काबिल हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइएगा, आपके फैजान को देखकर इलाके के गैर मुस्लिमों को हसद हो गया। जी जी जी, बेशक। और ये कोई बईद नहीं है, अल्लाह जिसे नवाजता उससे हसद लोग कर नहीं लगते। क्या आपके मदाले में ऐसा नहीं है? बहुत है, मैंने परख लिया, 30 साल हो गए परख, तो 30 साल से तो होश है ही मुझे। 30 साल से तो मैं बरत ही रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। हर जुमे में कारी मसूदुर रहमान साहब हसद कीना बुग़्ज़ इनाद के खिलाफ तकरीर करते हैं, मगर कौम कह रही है मौलाना तुम कितने कहे जाओ, हम इस काम को छोड़ेंगे ही नहीं। अल्लाह महफूज रखे। मगर याद रखो, नबी ने फरमाया हसद ना करो, अल हसदो याकुलुल हसनात। नबी फरमाते हैं लोगों हसद ना करो, हसद नेकियों को जला देता है। बेशक बेशक, अच्छाइयों को जला देता है, खत्म कर देता है, खा जाता है। तो सुनो, हजरत शाह बरकतुल्लाह महर रबी के दौर में जब आपकी विलायत का, आपकी करामतों का शोहरा हो गया, मुरीदीन की तादाद बढ़ने लगी, मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन इरादतमंद लोगों का झूम लग गया, मजमे कसीर लग गया। वहां करीब में एक बस्ती थी जो पंडितों की थी। जी पंडितों की, डर क्यों रहे हो भाई? पंडितों की बस्ती थी। उसमें एक बहुत तजर्बेकार पंडित था, बहुत तपस्या करता था। वो इल्मुल आदाद में और जंतरी मंत्री देखने में बहुत माहिर था। बोले यार सब उधर ही जा रहे हैं, इधर तो कोई आ ही ना रहा, मामला क्या है? तो किसी ने बताया कि महरेरा में एक अल्लाह वाले दरवेश हैं, फकीर हैं, वो जो कह देते हैं वही हो जाता है। ढकी छुपी बातों को बता देते हैं, मन में क्या बता देते हैं, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ बता देते हैं। बोले अच्छा, ये कमाल है उनके अंदर। तो परखने की नियत से इम्तिहान, अजीब मामला है। कल मक्के में भी रसूल पाक से यही सवाल था, आज बरकत अली से भी यही सवाल है। मेरी मुट्ठी में क्या, मगर पूछने वाले का फर्क है। वहाँ अबू जहल था या पंडित? जी जी, वहाँ रसूल से था, यहाँ अली रसूल से। सुभान, रसूल से सवाल था, या अली रसूल। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। बाबा ने फरमाया पंडित जी किसी का इम्तिहान नहीं लेते, किसी को आजमाइश में नहीं डालते। कहा नहीं, मैंने सुना है आप बता देते हैं, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। जब इसरार किया, जिद की, अल्लाह वाला मुस्कुरा के फरमाता पंडित जी परेशान ना करो, मुझे उलझनों में ना फंसाओ, मुझे दिक्कतों में ना फंसाओ, और ज्यादा दिक्कत करते, ज्यादा परेशान करते हो तो सुनो, तुम्हारी मुट्ठी में चावल के दाने। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, क्या बात है। क्या फरमाया? तुम्हारी मुट्ठी में चावल के दाने। अब की शान ये है, इसने घुमा फिरा के देखा मुट्ठी में, कहीं घाई से नजर तो नहीं आ रहे जीरो के, कभी कोई चावल नजर आ गया हो? हाँ अगर सड़क गया हो, इधर उधर को निकल गया हो किसी चावल की नोक, इसलिए देख के बता दिया हो कि चावल के दाने। कहने लगा अच्छा हजरत ये तो बता दिए आपने कि ये चावल के दाने हैं, मगर ये बताओ इन्हें खाएगा कौन? पेचीदा कर दिया सवाल, उलझाने के लिए सवाल को आगे बढ़ा दिया। कहा हजरत इन चावल के दानों को खाएगा कौन? मैं सुनता हूँ अल्लाह वाले बता देते हैं किस किस दाने पर किस किस खाने वाले का नाम लिखा है। अब बताओ इन चावलों के दाने को जो मेरी मुट्ठी में, इन्हें खाएगा कौन कौन? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइएगा। अल्लाह वाले शाहबुल बरकात महर रबी अलैहि रहमत व रिजवान ने मुस्कुरा के फरमाया महाराज पंडित जी सुनो सुनो, इन चावल को दाने को हंस का एक जोड़ा, कासगंज के करीब एक बागीचा है, उस हंस के जोड़े का नाम इन चावलों पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर और मादा रहते हैं, वो परिंदे हैं, उनका नाम इन चावलों के दाने पे लिखा हुआ है। पंडित बोला अच्छा
तो पंडित ने अल्लाह वाले की जबान को झूठा बनाने के लिए चावल की मुट्ठी उठाई, मुंह में डाली, चबाकर खा गया। कहने लगा हजरत आप तो कह रहे थे हंस और उसकी मादा खाएगी, ये तो मैंने खा लिए। गोया कि आपका कहना गलत हो गया, आपका कहना गलत हो गया। अल्लाह वाले ने फरमाया पंडित जी तुम खाओ या ना खाओ, तुम चाहे जो करो, मगर जो मैंने करा, मैंने कहा होना वही है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना वही है जो मैंने कहा है। हाँ, होना वही जो मैंने। बोले ऐसे कैसे होगा, मैंने खा लिए। बस वो कहता हुआ बोले करामत वरामत कुछ ना, वली वली कुछ ना, बस ठीक है। ये कहता हुआ खानका से निकला, चंद कदम बढ़ा था, पेट में दर्द हो गया। पेट में बहुत बेचैनी, कुल्फत, इस्तिराम में तड़पने लगा, बड़ा परेशान। घर भी हाथ आना बड़ा मुश्किल। उस जमाने में बाइक नहीं, फोर व्हील्स नहीं, कार नहीं, जिप्सिया नहीं, पैदल या गाड़ी का जमाना था। और हकीम भी चप्पे चप्पे पे, डॉक्टर चप्पे चप्पे पे नहीं थे। कस्बों में, शहरों में हकीमों के पास जाना पड़ता था। ये बड़ा इस्तिराम में तड़पता बिलखता घर पहुंचा, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई पिताजी क्या मामला है। इसने पुकारा पुत्र जल्दी से बाहर आओ, मुझे हकीम के पास कासगंज लेके चलो। वाह सुभान अल्लाह। मुझे कासगंज। उसने बैलगाड़ी जोड़ी, वो तो ऐसे जमाना था। बैलगाड़ी में पंडित जी को लिटा लिया, ये तड़प रहा है। चलते 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 कासगंज से करीब पहले जब वो बागीचा आया, पंडित को मतली हो गई, तय हो गई, पलटी हो गई। चावल का एक एक दाना पलटी के साथ बाहर हो गया। और वो हंस का जोड़ा वहां चर्रा चुग रहा था। दोनों नरो मादा आए, दोनों ने एक एक दाना चुन चुन कर खा लिया। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। जो पंडित बीमारी में तड़प रहा था, कर्ब में तड़प रहा था, बेचैनी में परेशान था, सुकून हासिल हो गया। उधर बैलों को भगा रहा था उसका बेटा, पुश्त पे हाथ रखे का बेटा गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे। सुभान। बोले अब्बा जी पिताजी क्या बात है। बोले बेटा जिस हकीम के पास तुम जा रहे हो, मेरे मर्ज का इलाज उस हकीम के पास नहीं है। अगर मेरे दर्द का इलाज है, अगर मेरे दर्द का मदावा है, अगर मेरा कोई तबीब है, तो वो कासगंज में नहीं बल्कि झोपड़ी में बैठने वाला वो फकीर है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। उसके पास मुझे लेकर चलो। गाड़ी को मोड़ा, घर आया, बैलगाड़ी से उतरा, नंगे पैर हो गया। क्या बात है। पहले बड़ी शान के साथ गया था, अब नंगे पैर जा रहा है। खानका के दरवाजे से ही झुका झुका, दबा दबा, लचा लचा, खिरामा खिरामा, रफ्ता रफ्ता झुका जा रहा है। हजरत ने दूर से समझ लिया वही आ रहा है। जाकर आदाब बजा लाया। आपने फरमाया क्या कोई इम्तिहान अभी बाकी रह गया है। क्या बात है। पंडित जी अब कैसे आए हो, क्या कोई चीज बाकी रह गई है। तो कहने लगा हजरत जी अब इम्तिहान लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके हाथ में हाथ देने। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा क्या बात है। बोले आपको परख लिया, जांच लिया, आप कसौटी पर सच्चे उतरे। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था, एक महरेरा में रहने वाला, एक अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी जबान में ये तासीर कैसी है। अब मैं समझ गया कि जब महरेरा के बरकतुल्लाह का आलम ये है, तो मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। जब आले रसूल का ये आलम है, तो खुद रसूल का आलम क्या होगा। हजरत जी कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ाया, बाहर निकला, अब हुलिया बदल गया है। घर वालों ने कहा तिलक कहाँ गया, लांग कहाँ गई, ये गट्टों से ऊंचा तहमत कैसे हो गया, ये कैसे चेंजिंग आ गई, ये कैसे तब्दीली हो गई। तो उसने जो बोला था, शायर ने नो के कलम को सफाई किरतास पे टेक दिया और कलम बंद किया है। सुभान अल्लाह कहें, आखिरी शेर सुन ले, प्यार से बोले, है ना। कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, सुभान अल्लाह। निगाहे
वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरे पुत्र मेरे बेटे, वो जो झोपड़ी में दरवेश बैठा है उसने कर्म कर दिया। अब मैं बेईमान नहीं, मुसलमान शाही बेईमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनी पंडित का पूरा खानदान कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है। भारत में बादशाह हुसैन इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि गरीब नवाज से फैला है। 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम किया है। मेरे भाइयों, बात आखिरी चल रही है। नबी के ख्याल में, तसव्वुर में डूब जाओ। जिस दिन नबी के ख्याल में तुम डूब जाओगे, नमाजी बन जाओगे, मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, दीनदार बन जाओगे, कुरान पढ़ने वाले बन जाओगे, हक अदा करने वाले बन जाओगे, हुकूकुल इबाद हुकूकुल लाभ पर अमल करने वाले बन जाओगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर भी अल्लाह कमाल पैदा कर देगा। तुम्हारे अंदर भी अल्लाह कमाल पैदा कर देगा। मगर बशर अमाल अच्छे कर तेरी उक़बा समझ जाए कि जन्नत वहां नहीं मिलती, यहीं से साथ जाती है। मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।